This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना एक गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बैंक लोन का ब्याज माफ करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी कहा है कि वो लोन की ईएमआई को 6 महीने से ज्यादा समय तक टालने यानी कि लोन मोराटोरियम का आदेश भी नहीं देगा। बैंकों द्वारा ब्याज के ऊपर ब्याज वसूलने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। आइए पॉइंट वाइज समझते हैं और आपको समझाते हैं कि ये फैसले क्या है और इस फैसले का सरकार, बैंक और लोन लेने वालों पर क्या असर पड़ सकता है। पिछले साल कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगा था। इस दौरान लोगों को आर्थिक तौर पर राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन मोराटोरियम की सुविधा दी थी। यानी अगर मैं किसी लोन की ईएमआई भर रहा हूं तो कुछ महीने तक ईएमआई टालने की सुविधा। मार्च 2020 में मोराटोरियम यानी लोन की ईएमआई 3 महीने तक ना चुकाने की छूट दी गई थी। बाद में इसे और 3 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया गया। यानी लोगों को कुल 6 महीने तक अपने बैंक लोन की किस्तें टालने की मोहलत मिली थी। आरबीआई ने कहा था कि इन 6 महीने में लोन की किस्त ना भरने को डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। हालांकि इसके साथ एक शर्त भी थी, वो ये कि मोराटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद बकाया पेमेंट के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। इसी को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। याचिकाकर्ताओं की सबसे बड़ी मांग थी कि जो लोन मोराटोरियम दिया गया उसका क्या फायदा अगर ब्याज आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। ब्याज के ऊपर ब्याज वसूलने को भी कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 23 मार्च 2021 को अपना फैसला दिया। इसमें कोर्ट ने कहा है कि बेशक ब्याज के ऊपर ब्याज पर छूट दी जा सकती है, लेकिन सरकार या बैंकों के लिए ना तो पूरा ब्याज माफ करना संभव होगा ना ही मोराटोरियम की अवधि को बढ़ाना। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी। अगर याचिकाकर्ता ये तर्क दे रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान उनकी कोई आय नहीं हुई तो यही बात सरकार पर भी लागू होती है। ब्याज के ऊपर ब्याज पर छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंक, सरकार या लोन लेने वालों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। वजह सुप्रीम कोर्ट के ही सितंबर 2020 के एक फैसले के बाद बैंकों ने मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर लिया गया ब्याज कर्ज देने वालों को वापस कर दिया था। इसके लिए सरकार ने बैंकों को आर्थिक सहायता भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अगर दंड स्वरूप कोई ब्याज लिया गया है तो वो लौटाना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट भी एक तरह पिछले वाले पॉइंट की तरह ही किसी भी हितधारक को प्रभावित करता नहीं लगता, क्योंकि मोराटोरियम का मतलब ही था कि लोन न चुकाने पर किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सरकार द्वारा घोषित किए गए सेक्टर स्पेसिफिक रिलीफ पैकेज के सवाल पर नहीं जाएगा, मतलब इस मामले में कुछ नहीं कहेगा। कोर्ट ने कहा आर्थिक नीतियों पर फैसलों को लेकर न्यायालय का दायरा बहुत सीमित होता है। इस केस में हम आर्थिक मामलों से जुड़ा कोई फैसला नहीं देंगे। देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा क्या है, वित्तीय राहत पैकेज कैसे होना चाहिए, ये सरकार और आरबीआई को तय करना है। आमतौर पर अदालत आर्थिक नीतियों में दखल नहीं देता जब तक ये न लगे कि ये नीतियां दुर्भावनापूर्ण हैं। एक और जरूरी बात, ब्याज के ऊपर ब्याज पर छूट वाली राहत में उन लोगों को राहत नहीं दी गई थी जिनकी लोन की राशि 2 करोड़ या उससे अधिक थी। अब कोर्ट ने कहा है कि केवल 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने का कोई औचित्य नहीं। मोराटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज या क्षतिपूर्ति ब्याज नहीं लगना चाहिए, फिर चाहे लोन की राशि कितनी ही हो। यदि ऐसी कोई राशि ली गई है तो उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। हालांकि इस वाले पॉइंट को लेकर अभी तक 2 बातें साफ नहीं है। क्या कोर्ट ने ये 2 करोड़ वाली बात दोनों प्रकार के यानी निजी और कॉर्पोरेट लोन लेने वालों के लिए कही है या सिर्फ इंडिविजुअल यानी कि निजी कर्ज लेने वालों के लिए? ये निर्देश है या टिप्पणी, इस पर भी अभी क्लैरिटी बाकी है। हालांकि पहली नजर में ये एक तरह से टिप्पणी भरी लग रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की शुरुआत में ही साफ कर दिया कि हम आर्थिक मामलों में फैसला नहीं देंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार और आरबीआई ने कोई राहत देने की कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपके लिए ये जानकारी लाए थे हमारे साथी दर्पण। देखते रहिए दी ललन टॉप।